आदाब दोस्तों। 2 अप्रैल को सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया जाना है, जिसके सिलसिले में तमाम मुसलमान अवेयर हैं और मुल्क भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तंजीमें सड़कों पर उतरकर धरने आंदोलन भी कर रही है। लेकिन इस बिल की लड़ाई असल सदन के अंदर है, असल लोकसभा के अंदर है और 2 अप्रैल यानी कि कल सुबह ये बिल सदन के अंदर पेश होना है। बात कहने के लिए इसलिए आया हूं कि महाराष्ट्र में जिन लोगों ने कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स शिवसेना और एनसीपी को वोट दिया, इनके सांसदों को संसद तक भेजा, क्या कल वो लोग इस बहस में शामिल रहेंगे लोकसभा के अंदर, या लोगों के दिल को बहलाने के लिए ये वॉकआउट कर देंगे? क्योंकि ये बात सच है कि अगर कांग्रेस और शिवसेना के खासदार इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको ये लगेगा कि इनका दूसरा जो वोट बैंक है वो कहीं नाराज ना हो जाए, और इस बहाने से ये सदन के अंदर ये कर सकते हैं कि वॉकआउट कर दिया जाए, सदन को छोड़कर बाहर निकल जाया जाए। पहली आशंका तो ये है जो बहुत सोचने समझने की है, और उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा सोचने समझने की है जिन लोगों ने इनको वोट देकर वहां पर भेजा है। तो जो लोग कांग्रेस और शिवसेना जैसी पार्टियों को वोट दिए हैं वो कम से कम अपने सांसदों को यह दरखास्त करे कि कल आप इस बिल के पेश होने के बाद सदन से वॉकआउट ना करें। और अगर ये लोग सदन में रहते हैं तो इनका एक और काम बनता है कि ये बिल वॉइस वोट के जरिए पास ना हो जाए। सदन में किसी भी बिल को पास करने की कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, उसमें से एक प्रतिक्रिया यह होती है कि उसको वॉइस वोट के जरिए पास कर लिया जाए, कि सदन में उस बिल के सिलसिले में अध्यक्ष पूछे कि बताओ किसको ये बिल मंजूर है, और सदन में एक शोर उठे कि हमको मंजूर है, और वो शोर ज्यादा हो तो वो बिल पास हो जाता है। और उसके बाद जब अध्यक्ष ये पूछता है कि बताओ ये बिल के खिलाफ कौन है, और जब एक शोर उठता है कि हम इसके खिलाफ है, अगर वो शोर ज्यादा है तो वो बिल का पास होना रुक जाता है। लेकिन इसके अंदर जो अहम चीज जिसके तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर सदन में वॉइस वोटिंग होती है, शोर के जरिए बिल पास होता है, तो कल को आपको यह बताने के अंदर दिक्कत होगी कि कौन इस बिल के हित में था और कौन इस बिल के खिलाफ था। इसीलिए सदन में अगर कोई एक सांसद भी उठकर ये कहे अध्यक्ष से कि हम वॉइस वोटिंग के खिलाफ है, आप जो है तो वोटिंग के जरिए जो जैसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है उसके जरिए इस बिल को पास करे या इस बिल को रिजेक्ट करे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोट्स के जरिए होना चाहिए। अगर कोई एक सांसद भी, ऐसा जरूर नहीं है कि वो सरकार से हो, वो अपक्ष से भी हो सकता है, वो आजाद भी हो सकता है, अगर कोई एक सांसद भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने के बाद कल को आपको यह तो पता चलेगा कि कौन सदन में आपके साथ खड़ा था, किसने इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट दिया है, और कौन सदन में आपके खिलाफ खड़ा था और किसने इस बिल के हित में वोट किया है। इसीलिए आपको यह बात समझना होगा। इसीलिए रात के 12 बजे मैं आप तमाम के बीच में आप तमाम को अवेयर करने की गर्ज से, ताकि आप लोग समझे और कल जब ये बिल पेश हो जाए सुबह में तो आप तमाम लोग इस पर नजर बना के रखें, ताकि आपको समझ आए कि जिस लोगों ने आपसे वोट लिया वो आपके साथ सदन में खड़े रहते हैं या सिर्फ आपका वोट लेकर आप ही के खिलाफ काम करते हैं, और अगर सदन में रहते भी हैं तो क्या आपके हित में वोट करते हैं या आपके खिलाफ वोट करते हैं। इन तमाम बातों को आपको याद रखना होगा और इन तमाम बातों को आपको देखना होगा, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल ये एक इस्लामी शरीयत पर हमले की हैसियत से इसको देखा जा रहा है, और अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो ये ज्यादती होगी। इसीलिए जिन कांग्रेस के सांसदों को, जिन जो है तो अदर अलायंस पार्टनर्स को हमने वोट दिया है, तो इनको चाहिए कि कल इस चर्चा सत्र में मौजूद रहे,
चर्चा भी करे और इसके खिलाफ वोट भी दे। इस पर चर्चा कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब से बात कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कल एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों का वक्फ कितना मुसलमानों के हाथ में रहेगा और कितना इस पे सरकारी कब्जा हो जाएगा, ये दिन तय करेगा। अब आप तमाम को मैं इन तमाम बातों के साथ छोड़े जाता हूं।